गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 6 क्वेश्चन कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। समझ लीजिए इसको। अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं और वो किस तरह के हैं, सच दैट cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल ए और बी जो दोनों एक्यूट एंगल्स हैं उनको ए और बी मान लेंगे और जो हमारा 90 डिग्री का होगा उसको हम सी कहते हैं। ओके, और इस तरह के एक्यूट एंगल्स हैं कि cos A इज इक्वल्स टू cos B, ये हमें दिया हुआ है, गिवन। चलिए तो सबसे पहले हम cos A के बारे में बात कर लेते हैं कि cos A क्या होगा। cos A हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से हम बना लेंगे। सेकंड पर है b अपॉन h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्योंकि a की बात हो रही है तो एंगल a हमारा ये होगा, तो बेस हमारा AC होगा, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। अब हम cos B की बात करते हैं, cos B इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। अब क्योंकि एंगल B की बात हो रही है, यानी ये वाला एंगल ये रहा, अब ये एंगल ये रहा, तो ये एंगल और 90 का एंगल BC पर बना हुआ है, तो बेस हमारा BC हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड AB ही होगी। और हमें दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B, देयरफॉर यहां लिख देंगे cos A इज इक्वल्स टू cos B, दैट मींस AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। ABC भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा AC इज इक्वल्स टू BC। इसका मतलब ये हो गया कि AC साइड और BC साइड बराबर बराबर है। तो इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल्स टू BC, AC BC बराबर बराबर दिए हुए हैं, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी दो एंगल्स, दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, या इसका कन्वर्स भी बोल सकते हैं कि अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो यहां पर दो साइड्स इक्वल है, AC BC इक्वल है, इसलिए इनके अपोजिट एंगल्स B और A भी इक्वल होंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। तो हमें वैल्यूज निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये फर्स्ट है, और सेकंड है आपकी कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हम थीटा कह देते हैं, नाम दे दो इसको ABC। और हमें पता है कि कॉट थीटा जो है वो 7/8 है, और कॉट मतलब B अपॉन H, B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देयरफॉर बेस इज इक्वल्स टू BC, और ये हो जाएगा हमारा 7K, परपेंडिकुलर 8K। निकालना क्या है हमको, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालनी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 8K का होल स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, K स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49K स्क्वायर, और ये हो गया 113K स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज आ जाएगी हमारी अंडर रूट 113K स्क्वायर, जिसे हम कह सकते हैं अंडर रूट 113, और K स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है,
तो ये आ गया अंडर रूट 113 के या के अंडर रूट 130, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारी हाइपोटेन्यूज आ गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसमें क्या है, साइन और कॉस दे रखा है, तो हमें केवल साइन और कॉस निकाल लेते हैं अभी हम। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा चलिए, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 8k और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 113k, किसी की कैंसिल 8 अपॉन अंडर रूट 113 कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा 7k और हाइपोटेन्यूज 113k, कैसे के कैंसिल 7 अपॉन अंडर रूट 113। चलिए अब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमें निकालनी है फर्स्ट जो है हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन 113 अंडर रूट 113, तो 8 अपॉन अंडर रूट 113 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट 113। ऐसे ही यहां पर 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब जो हमें ऊपर और नीचे फॉर्म दिखाई दे रही है a प्लस बी a माइनस बी की दिखाई दे रही है, और पूरी दुनिया जानती है कि इस फॉर्म की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। सारी दुनिया जानती है कि इनका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। चलिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लीजिए, 113 एलसीएम 113 माइनस 64 अपॉन 113 एलसीएम 113 माइनस 49। 113 एक दूसरे से चल बसे, 113 में से 64 माइनस किया तो 49 और 49 माइनस किया तो 64। ये आंसर है। सेकंड पार्ट है इसका कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 7 अपॉन 8 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए 49 अपॉन 60। इसका भी वही आंसर है। तो इस तरह से हमारे 7 क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने 8 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। तो हमें चेक करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, ये हमें चेक करके बताना है। तो देखिए राइट एंगल, देखिए कॉट ए को हम कह सकते हैं 4 अपॉन 3। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये हमारा ए एंगल हो जाएगा, ये बी ये सी, ठीक है। और कॉट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है। चलिए क्योंकि ए है इसके सामने परपेंडिकुलर होगा तो 3k तो परपेंडिकुलर हो गया या 3 लिख लो, और बेस हमारा 4 होगा। तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज हम हमें निकालनी, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस तो पता ही है। हाइपोटेन्यूज हमारी 5 आ जाएगी, आप निकाल लीजिएगा
पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिएगा। 3x² + 4x², 9 + 16 25 और उसका √5, ये हमारा 5 आ गया। थोड़ा सा तेज करा रहा हूं। चलिए अब tan a की वैल्यू बताइए। tan a क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस 4। अच्छा, साइन a की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 अपॉन 5। कॉस a की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस 4 अपॉन 5। चलिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे अभी हम। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। एलसीएम ले लो 16, 16 माइनस 9, नीचे भी एलसीएम आ गया 16, 16 प्लस 9, 16 से 16 चलो बस 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू की। तो राइट हैंड साइड में दे रखा है हमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए आरएचएस की बात हो रही है हमारी, माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस की वैल्यू हमारी दे रखी है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। साइन हमारा 3/5, 4/5 यानी 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम आ गया हमारा 25, 16 माइनस 9 7/25 यानी एलएचएस 7/25, आरएचएस 7/25। therefore LHS is equals to RHS। यही हमें वेरीफाई करना था, क्या है नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने आप करेंगे, केवल एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए 9, ये आप होमवर्क में करेंगे और वैसे इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कहता है इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल PQR है और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है PQR। राइट एंगल है Q पर राइट एंगल है PQR और हमें दे रखा है PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। Determine the value of sin P, cos P and tan P। इन तीनों की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगा। चलिए PQ देखिए कितना है, PQ 5 सेंटीमीटर। दूसरा हम कह सकते हैं PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ये हमें दिया हुआ है। तो कह सकते हैं कि PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, यानी PR की वैल्यू QR की टर्म में आ गई 25 माइनस QR और QR हमारा QR है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा 5 का स्क्वायर प्लस बेस QR का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज हमारी 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम यहां सॉल्व करते हैं अभी। तो जब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, b स्क्वायर हमारा QR स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, 2 इंटू a
into B, 2 into 25 into QR is equals to 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर से 25 का स्क्वायर 600, 25 माइनस 50 QR is equals to 25, 625 minus 25 is equals to 50 QR, 600 is equals to 50 QR and QR is equals to 600 upon 50, 12. QR की वैल्यू हमारी आ गई 12 सेंटीमीटर। QR हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया, तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस QR, 25 माइनस 12, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हमारा हाइपोटेन्यूज आ गई। अब हमें निकालना है 10P, 10P, P हमारा ये निकाला 10P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी QR अपॉन PQ, 12 अपॉन 5। इसके बाद हमारे 10P फिर साइन P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13 एंड कॉस P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस दे रखा है हमको 5 और हाइपोटेन्यूज दे रखा है हमको 13। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट, तीनों की 10P, sin P और cos P की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन बचता है ट्रू और फॉल्स का, वो अभी हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। उनका जस्टिफिकेशन भी देना है, तो आप जस्टिफिकेशन लिखते जाइएगा, मैं आपको ये बताता हूँ ट्रू है, फॉल्स है, क्यों है। जस्टिफिकेशन आपको खुद लिखना है, साथ के साथ लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10 की वैल्यू लेस 1 से कम होती है? 1 से कम होती है। 10 की वैल्यू 1 भी होती है, क्योंकि हमने देखा था कि 1045 की वैल्यू 1 है। और अगर हम बात करें 1060 की वैल्यू की, तो इसका आंसर वैसे फॉल्स है, फर्स्ट वाले का फॉल्स है। आप इस तरह से लिखिएगा फॉल्स, बिकॉज 1060 इज इक्वल टू 1.732 यानी कि √3। 1060 की वैल्यू √3 और √3 को अगर हम डेसिमल में निकालें तो 1.732 आती है, और 1.732 जो होता है वो 1 से ग्रेटर होता है। देयरफॉर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड, सेट a is equals to 12/5 for some value of angle A, ट्रू। ये ट्रू है, क्यों है? क्योंकि सेट a जो दे रखा है वो 12/5 दे रखा है, ओके। और सेक जो होता है, जब हम लिस्ट ए की बात करें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, और हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ी होती है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो हाइपोटेन्यूज को सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे लिखोगे हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट angled triangle. Therefore, it is a true. Now, third one is cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. Cos A. Cos क्या होता है? Cos A का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल नेम क्या था? कोसाइन। और यहां दे रखा है कोसेकेंट। कोसेकेंट जो होता है वो कोसेक होता है, कॉस नहीं होता, कोसेक होता है। यहां लिखेंगे हम फॉल्स। थर्ड वाला जो है वो फॉल्स, क्योंकि कॉस ए इज कोसाइन ऑफ एंगल ए। फोर्थ वाले को देखिए, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये भी फॉल्स है, क्योंकि कॉट ए जो है इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि ए का प्रोडक्ट कॉट के साथ कर दिया। यहां हम
कोटेंजेंट को निकाल रहे हैं, एंगल ए के कोटेंजेंट क्या होगा वो। फिफ्थ लास्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये भी फॉल्स है, क्यों है? क्योंकि साइन थीटा में 4/3 रखा है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा 4 के और हाइपोटेन्यूज हो गया 3 की, और हमें मालूम है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ क्या है, हाइपोटेन्यूज छोटा आ रहा है, 3 क्या है, देयरफॉर इट इज द फॉल्स। तो इस तरह से हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। क्या खत्म होती है एक्सरसाइज 8.1। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।